हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस डिजिटल फ्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑलवेज। फ्रेंड्स, ये टॉपिक देखने में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन कई स्टूडेंट इस टॉपिक में काफी गलतियां करते हैं। मैं आज आपको ये टॉपिक बड़े बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि आप वो गलती ना करें जो बाकी स्टूडेंट्स इस टॉपिक में करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो आज हम जानेंगे कि ऑलवेज का यूज सेंटेंसेस को फ्रेम करने में कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। क्योंकि हम आज इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज का यूज सीखेंगे, तो मैं आपको बता दूं ऑलवेज का हिंदी मीनिंग होता है हमेशा रहता है, हमेशा रहती है, हमेशा रहते हैं और हमेशा रहता हूं। और अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब किसी वाक्य में कोई व्यक्ति किसी काम को हमेशा करता रहता है तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ऑलवेज का यूज किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं, वह हमेशा खेलता रहता है, वह हमेशा हंसती रहती है, वे लोग हमेशा घूमते रहते हैं, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। आप देख रहे हैं इन सभी सेंटेंसेस में हमेशा शब्द का यूज किया जा रहा है। मतलब जब कोई पर्सन किसी काम को हमेशा करता रहता है तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ऑलवेज का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ऑलवेज से रिलेटेड असर्टिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑलवेज आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम जान लेते हैं कि रूल के अंदर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की जो बात की जा रही है उसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। अगर वाक्य ही, शी, इट या सिंगल नाउन के साथ स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर वाक्य आई से शुरू हो तो आप एम का प्रयोग करेंगे, और अगर वाक्य आई, वी, यू, दे और प्रोनाउन शुरू हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसके रूल्स को जान लिया है, तो चलिए इस कंसेप्ट को कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका असर्टिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। वह हमेशा क्रिकेट खेलता रहता है। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह है, वर्ब खेलना है और ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। अब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो सबसे पहले आ जाएगा ही, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगल नाउन स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे इज। फिर आएगा ऑलवेज, तो हम ऑलवेज लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है खेलना और खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी प्लेइंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूँ। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई से स्टार्ट हो तो आप एम का यूज करेंगे, तो आप एम लिख देंगे। फिर आएगा ऑलवेज, तो आप ऑलवेज लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है सोचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थिंक, और जब उसमें आईएनजी हट जाएगा तो वर्ब बन जाएगी थिंकिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है उसके बारे में। हम मान लेते हैं जो उसके बारे में की बात की जा रही है वो एक लड़की की बात की जा रही है और लड़की के लिए यूज होता है हर का, तो हम लिख देंगे हर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हर। अब इसका तीसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। वे हमेशा घूमते नहीं रहते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे और प्लूरल स्टार्ट हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं सेंटेंस दे से स्टार्ट हो रहा है तो आप लिख देंगे आर। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा ऑलवेज। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है घूमना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम, और उसमें जब आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी रोमिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे आर नॉट ऑलवेज रोमिंग। चलिए अब इसका चौथा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं जो कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह हमेशा हंसती रहती है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, क्योंकि वह एक लड़की है तो उसके लिए हम लगाएंगे शी, और शी के साथ क्या लगता है इज, तो सबसे पहले आ जाएगा इज। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है शी। फिर आएगा ऑलवेज, तो हम ऑलवेज लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब। सेंटेंस में वर्ब है हंसना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाफ, और जब उसमें आईएनजी हट जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लाफिंग। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज शी ऑलवेज लाफिंग। क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। चलिए अब इसका पांचवा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं जो कि एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम्हारा बच्चा हमेशा नहीं रोता रहता है।
रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हारा बच्चा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूर बेबी, क्योंकि जो बच्चा है वो एक है, सिंगुलर नाउन है। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन स्टार्ट हो तो आप इज का प्रयोग करेंगे। तो आप लगा देंगे इज, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यूर बेबी, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा ऑलवेज, तो हम ऑलवेज लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है रोना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राई, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी क्राइंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज योर बेबी नॉट ऑलवेज क्राइंग, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब हम इसका छठा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वह हमेशा वहां क्यों जाता रहता है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही की तरह लगता है इज। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। फिर आएगा ऑलवेज, हम ऑलवेज लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है जाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गो, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी गोइंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है वहाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई इज ही ऑलवेज गोइंग देयर, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका सातवां सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आप हमेशा क्यों नहीं पढ़ते रहते हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू से लगता है आर, तो आप लिख देंगे आर। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा ऑलवेज, तो हम ऑलवेज लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है पढ़ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी स्टडिंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई आर यू नॉट ऑलवेज स्टडिंग, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई आर यू नॉट ऑलवेज रीडिंग, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। फ्रेंड्स, हमने इस कंसेप्ट से रिलेटेड लगभग सभी सेंटेंसेस को वन बाय वन करके डिस्कस कर लिया है और जान लिया है कि प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज का यूज किस प्रकार से किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में ऑलवेज का यूज किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज का यूज करते समय इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से पास्ट टेंस में वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको बोलना हो वह हमेशा खेलता रहता है, तो आप बोलेंगे ही इज ऑलवेज प्लेइंग। वहीं अगर आपको बोलना हो वह हमेशा खेलता रहता था, तो आप बोलेंगे ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग। और अगर आपको बोलना हो वह हमेशा खेलता रहता होगा, तो आप बोलेंगे ही विल ऑलवेज बी प्लेइंग। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।